आ चुका हूँ आप सभी के लिए यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए 2025 का 18 फरवरी का क्वेश्चन पेपर को लेकर। अगर आप भी क्लास 10 के छात्र 18 फरवरी को देने वाले एग्जाम, चाहे प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा बच्चे, ठीक है। टोटल आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है, 30 आपका लघु उत्तर रहेंगे जिसमें से 15 का जवाब देना है, 8 आपका दीर्घ उत्तर रहेंगे जिसमें से 4 का जवाब देना है। फुल मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स। टोटल समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चे। ये आप लोग का पैटर्न था परीक्षा का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देख रहे हैं स्टार का स्टडी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए रोज नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ताकि हर एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए इसी तरह लेकर आते रहूँगा। चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देख रहे हैं बच्चे। कहा गया कि दो लगातार समसंख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है। देखो सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि इसका आंसर क्यों आया ये, ठीक है। ताकि आप लोग एग्जाम्स हॉल में मतलब समझ पाओ अच्छे तरीके से कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाना है, ठीक है। समय बहुत दिए जाते हैं बच्चे आप लोगों को 100 क्वेश्चन हल करने के लिए, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए काफ़ी समय होते हैं, आप आसानी से बना सकते हो। पहला प्रश्न है कि दो लगातार सम संख्या। देखो दो लगातार सम संख्या किसको बोलते हैं, या तो 2 होगा या तो 4 होगा, ठीक है, यही ना होगा, या फिर 8 होगा या फिर 10 होगा। लगातार बोला गया, या तो 14 होगा या फिर 16 होगा, या फिर 100 होगा या फिर 102 होगा। इसी तरीके से इन्फाइनाइट हो सकता है भाई, कुछ भी संख्या हो से दो लगातार सम संख्या। एचसीएफ बोला जाए तो इसका एचसीएफ बताओ कितना होगा बच्चे, 2 होगा। इस दोनों में कॉमन क्या है तो बोलोगे सर 2 कॉमन है, एचसीएफ यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी क्या होगा एचसीएफ का मान 2 होगा, यहाँ भी क्या होगा एचसीएफ का मान 2 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं बच्चे कि किसी भी दो लगातार सम संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, महत्तम समवर्तक होगा, वो कितना होगा, 2 होगा। बताओगे कि नहीं, आज के बाद ज़िंदगी में नहीं भूलोगे ना, क्योंकि 2 होता है सम संख्या। अगर यही बोल दिया जाए बच्चा विषम संख्या, अगर बोल दिया जाए कि विषम संख्या का जो महत्तम समवर्तक होगा 2 लगातार, तो क्या याद रखना है, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। और किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का, किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समवर्तक होगा, ये भी क्या होगा, 1 ही होगा। किसी भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। सम संख्या का 2 होगा, विषम संख्या का 1 होगा, अभाज्य संख्या का 1 होगा, ठीक है, लगातार याद रखना बच्चे। अगला प्रश्न है कि बिंदु 6,-5 का भुज क्या है। कई बार मैंने ये क्वेश्चंस बता रखे हैं। 6,-5 इसको हम लोग बोलते हैं भुज, एक्स एक्सिस को उसको बोलते हैं कोटि, वाई एक्सिस को। तो भुज हुआ 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 2 का सही उत्तर आपको ए के साथ चलेंगे। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। अरे भाई क्या क्वेश्चंस पूछ दिया है। क्वेश्चंस क्या है देखो बच्चे, बोला गया कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, बताओ इस बिंदु से कोई स्पर्शरेखा खींच सकते हैं क्या। स्पर्शरेखा किसको बोलते हैं, इसको स्पर्शरेखा बोलते हैं। तो इस बिंदु से हम लोग कैसे खींच सकते हैं, या तो ऐसे खींच सकते हैं या तो ऐसे कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते हैं। कितना, 0 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। क्या क्वेश्चंस बनाया है बच्चे यहाँ पे देखो ना, कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से स्पर्शरेखा कितने खींच सकते हैं। भाई कोई भी स्पर्शरेखा हम नहीं खींच पाएंगे वृत्त के अंदर बिंदु से। वृत्त के बाहर बोलता तो कुछ देर के लिए समझते भी, लेकिन अंदर पूछा भाई, अंदर से हम कैसे खींच देंगे। समझ में आ रहा कुछ, लगा दिए 0, क्या करना है 0। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा बच्चे। देखो समांतर श्रेणी जो है ना, 10वां पद बोला जाए 8, 10, 12 ... 10वां पद। देखो क्या क्वेश्चन है भाई, T10 का, T10 मतलब 10वां पद, n का वैल्यू हमको 10 दिया गया है। ए के जगह पे 8 है, n के जगह पे 10 - 1 है, डी के जगह पे 10 में से 8 गया 2 है, बस निकल गया आंसर। 8 × 9 × 2 18, 18 8 कितना 26, बस 26। मारो ऑप्शन बी नंबर, क्या मारो, मारो ऑप्शन बी नंबर। यदि समीकरण इसका का एक मूल 2 है तो के का मान, मूल का मतलब समझ आ रही बच्चे, इसका शून्यक है, ठीक है ना, इसका शून्यक। इसमें अगर x के जगह पर 2 रखोगे ना तो के का मान आसानी से निकल जाएगा। x² प्लस में 2kx प्लस प्लस 4 बराबर 0 का मूल अगर 2 है ना, तो इसका मतलब x बराबर 2 है। इसमें रख दो बच्चे 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 2 × k × 2 प्लस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी 4 के प्लस 4 बराबर 0। देखो 8 बराबर -4k, या फिर माइनस में यहाँ पे 4k बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 8, यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी बी। हम लोग कैसे निकाले,
जो भी इक्वेशन दिया गया है और बोला जाएगा मूल है तो इसका मतलब इसको ये सेटिस्फाइड करेगी। टू जो है इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगी तो टू रख देंगे एक्स के जगह पे, के का मान आसानी से निकल जाएगा, के का मान आया -2। अगला देख लेते हैं इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। देखो टी एन मतलब टी एन का जो वैल्यू है वो शून्य है, तो कौन सा पद निकालना है, एन का वैल्यू पता करनी है। ए का मान 21 है बच्चे। डी का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पहला में से दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो -3 होगा। निकाल दो ना, टी एन का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 21 है, एन का वैल्यू निकालनी है, n -1 और -3 हो जाएगा। अब देखो -21 को +21 को इस साइड लेकर आएंगे तो -21 हो जाएगा, -3 को अगर इस साइड लेकर आएंगे तो बट्टा में आ जाएगा n -1 हो जाएगा। देखो 3 7 21 हो जाएगा, n -1 बराबर 7 हो जाएगा, n का वैल्यू 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 8 हो जाएगा। 8वां पद हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा 8वां पद। इसका एक मूल निम्न में से कौन सा है, बता दो भाई, इनमें से कौन सा मूल है। 2x² + 5x -12 में कौन सा मूल है इसका, बराबर 0 है। गुणनखंड विधि से निकाल लो या फिर ऑप्शन विधि से निकाल सकते हो। तो 0 मान रखो, x के जगह पे 1 मान रखो, -4 मान रखो, -2 मान रखो, और जो 0 के बराबर आ गया वही इसका मूल होगा। लेकिन जब इसको आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हो तो इतना लंबा जाने की क्या ज़रूरत है आपको, ठीक है ना, लंबा जाने की क्या ज़रूरत है कि सारे ऑप्शंस को चेक करोगे। तो यहाँ से देखो 2x² को -12x² हो जाएगा कितना, 24x²। तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको 2x² प्लस में 8x -5x -5x ने -3x और -12 बराबर 0, ताकि इसको घटा के 5x भी आ जाएगा और गुना करके 24x² भी आ जाएगा। 2x कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो x + 4 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। देखो 2x - 3 इंटू में x + 4 बराबर 0 हो जाएगा। ये 2x - 3 बराबर 0, ठीक है, x + 4 बराबर 0। यहाँ से x का मान 3/2 आ गया, इसका मान x का मान -4 है। या तो -4 ऑप्शन में होगा या फिर 3/2। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है भाई। तो दिखने से लग रहा है -4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 7 का सी जो है बच्चे ये करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करेक्ट। अगला है, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है ना बच्चे, बताओ देखते ही नहीं मार दोगे। अल्फा + बीटा निकालना है, -b/a निकालना है, -2 बटा में एक जगह पर 1 है तो -+2। कितना सिंपल क्वेश्चन रहता है बच्चे। आप पढ़ोगे तभी तो बनाओगे ना, नहीं पढ़ोगे तो ये भी क्वेश्चन हार्ड लगेगा बच्चे आपको। इसलिए पढ़ो। sin 90 - से कितना बार बता रहा है, कौशे होगा। sin 90 - से क्या होगा, कौशे होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन sec a के बराबर है। sec a का मतलब होता है कौशे, तो कौशे का उल्टा हो जाएगा sec a। और यही अगर देखो कौशे पूछता तो ये होता है 1 में sec a। इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है ना। तो याद रखना 10 का क्या हो जाएगा a। 11 है बच्चे कि कौशेक 46 बट्टा में सेक 46, इस दोनों का मान जोड़ के 90 डिग्री हो रही है। तो अगर हो रही है तो 1 लगाओ, आंख बंद कर लो और मार दो बच्चे, बी पे लॉक कर दो, ताला मार दो, ठीक है ना, ठोक दो उसको। समझ में आ रही ना। तो 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। कैसे बता रखा है मैंने कि कौशेक 90 में से कितना घटाओगे तो 44 आएगा, तो बोलोगे 46, और सेक को रहने दो सेक में ही 46। अब बताओ कौशेक 90 - थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक 46। आप पहले से नीचा में सेक 46, दोनों क्या होगा आपस में कट के 1 के बराबर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको बता रखा है कि जब दोनों थीटा का मान 90 डिग्री जोड़ के आ रही है तो बिना किसी देरी के हमको किसी भी तरह का संकोच नहीं होनी चाहिए 1 मारने में, ठीक है। आप आसानी से 1 लगा सकते हो। 2 cos² 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखो 2 cos² 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग पता है बच्चे, होता है 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 × 1/4, ये हो जाएगा कितना, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ चलेंगे, क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी। 2 cos² 60 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। sin² 20 sin² 70, देखो दोनों का मान 90 डिग्री हो रही है ना, तो क्या सोचना क्या है, 1 लगाओ। क्या होगा, 1 लगाओ। अब कैसे होगा देख लो, sin² 20 को रहने देते हैं और इसको हम लोग sin² कितना घटाएंगे ताकि ये 70 आ जाए, तो बोलो कि सर 20 घटाएंगे तो आ जाएगा। तो sin² को रहने दो, और sin² थीटा 90 - थीटा क्या होता है, cos², तो cos² 20। देखो sin² 20 cos² 20 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि हम लोग को पता है बच्चे sin² थीटा प्लस में होता है cos² थीटा का मान 1, इसलिए 1 लगाएंगे। अगला है tan थीटा इंटू cot थीटा, क्या होता है 1। कई बार मैंने आपको बता रखा है कि tan थीटा इंटू में cot थीटा 1 होता है। उसी तरीके से sin थीटा इंटू में cosec थीटा, बच्चे देखो cosec थीटा कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके से sec थीटा बट्टा में sec थीटा इंटू cos थीटा
बराबर 1 होता है। ये 3 चीज़ तो आपको कई बार बता रखा है। तीन चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो समझ लो कि आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और ये छः फार्मूला आपको बता रखा था, साइन 90 माइनस थीटा, ये वाले बनते हुए चले जाएंगे सारे प्रश्न। अब देखो त्रिभुज ABC में मान लेते कि त्रिभुज ABC है बच्चे, कोण B समकोण है तो B लगा दो यहाँ, A लगा दो यहाँ, यहाँ C लगा दो। ये 90 डिग्री है, चलिए 90 डिग्री मैंने लिख दिया। AB का मान 12 है, BC का मान 5 है, तो ये नहीं बताओगे 13 होगा। 5 12 13, 5 12 13 क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में कितना, ये हो जाएगा 169। तो अब कर्ण बराबर, कर्ण जो है BC जो है, सॉरी AC जो है, ये कितना है, रूट अंडर में 169, तो इसका मान 13 आ जाएगा। 5 12 13 याद रखना, 5 12 13। देखो 3 4 5 6 8 10 8 15 17 5 12 13 7 24 25, ये सारे क्या है बच्चे, पाइथागोरीय त्रिक है। अगर 3 4 देखने को मिला तो कर्ण होगा 5, अगर 6 8 देखने को रहा तो 10 होगा कर्ण, 8 15 देखने को मिला लंब आधार तो कर्ण होगा 17, ठीक है ना। लंब आधार देखने को मिलेगा 5 12 तो हो जाएगा कर्ण 13, ठीक है ना। अगर लंब और आधार देखने को मिले 7 और 24 तो कर्ण हो जाएगा 25। तो ये आपको कई बार मैंने आपको बता रखे हैं, ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा बच्चे। देखो यदि 5 साइन A बराबर 8 कॉस A, तो कॉट A का वैल्यू कितना होगा, सिंपल है। देखो 5 साइन A अब बटा में 8 कॉस A, इस कॉस को इधर लेकर आ जाते हैं तो साइन A अब बटा में हो जाएगा कॉस A, और इस कॉट इस क्या करेंगे हम लोग, इस 5 को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 8 बटा में 5। अब साइन बटा में कॉस होता है कितना, 10A, 10A का वैल्यू 8 बटा में 5। हम लोगों को पूछा क्या गया, कॉट A, तो कॉट A होता है 10A का उल्टा, तो बस उसको पलट दो तो हो जाएगा 5 बटा में 8। आंसर हो जाएगा 5 बटा में 8, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ये गलती से मत लगा देना, ये 10 थीटा का मान आया, मतलब 10A का मान आया, लेकिन हम लोगों से पूछा गया है कॉट A का। अगला ये कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखो बच्चे कॉट 60 ये होता है 1/√3, जो होता है 10 30 के बराबर। अगर 10 60 पूछ दिया जाए तो ये होता है √3, जो होता है आपका कॉट 30 के बराबर, मतलब उल्टा होता है ना, मतलब 30 का 60 हो जाता है और 60 का 30 हो जाता है। तो यहाँ पे कॉट 60 का मान होगा 1/√3। अगला है एक अर्धवृत्त का परिमाप इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। काफ़ी शानदार, लाजवाब और जानदार क्वेश्चन से बच्चे। परिमाप का मतलब होता है, क्या होता है, परिधि। परिमाप का मतलब परिधि। और अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, बहुत सारे छात्र तो इसको भी गलती बता दोगे, कैसे सर अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे कैसे। अर्धवृत्त का हम लोग परिधि जो होता है वो क्या होता है, अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिधि होता है 2πr। क्या होता है, πr + 2r, ये होता है πr + 2r, πr + 2r, न कि πr + r, ठीक है ना। बोलोगे सर अर्धवृत्त है ना, तो 2πr होता है पूरा, और बटा में होता है 2, तो ये हो जाएगा πr। ये πr क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिधि नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें अगर 2r जोड़ दोगे ना तब हुआ अर्धवृत्त का परिधि। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये थी बच्चे कि ये होता है πr + में 2r, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 गुने r का वैल्यू, अच्छा 36 दिया गया है, चलो 36 दिया गया है, और पाई का मान 22/7 रखेंगे, इंटू r है प्लस में 2r है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो 22r/7 प्लस में 2r। जब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 22r, और ये हो जाएगा 14 14r, तो ये हो जाएगा 36 बराबर, ये हो जाएगा 36r/7। 36 से 36 गया तो r का वैल्यू यहाँ से आ गया 7 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो व्यास होगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया तो πr² का मान दिया गया 154। इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं 22/7 गुने r² का मान 154, तो 22 7 होता है 154। तो r² का वैल्यू यहाँ पे 7 गुने 7, तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा r का वैल्यू 7। हम लोग से व्यास पूछा गया, 7 गलती से मत लगा देना, ये व्यास को पूछा, ये तो त्रिज्या आया, ये क्या आया, त्रिज्या आया, लेकिन व्यास होगा 2 गुने त्रिज्या। तो 2 गुने त्रिज्या कितना होगा, 2 गुने 7, तो हो जाएगा कितना 14, कितना हो जाएगा बच्चे 14। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं, हमारे पास प्रश्न है 20 नंबर कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। कई बार बता रखा था कि r1/r2 दिया जाएगा
तो क्षेत्रफल का अनुपात सिर्फ और सिर्फ क्या करना, स्क्वायर कर देना। 2/3 का क्या करना, स्क्वायर कर देना। तो ये हो जाएगा 4/9। क्या हो जाएगा, 4/9। अगला देख लेते हैं प्रश्न हमारे पास 21 नंबर की, इसकी माध्यिका क्या होगी। 2 3 4 5 6। देखो 2 3 4 5 6 टोटल संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5। अगर विषम संख्या हो, देखो अगर विषम संख्या हो ना तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है 1 2 3 4 5 है ना, तो बीच की संख्या क्या होगा, माध्यिका बराबर होगा बीच की संख्या। क्या होगा, बीच की संख्या, ठीक है ना। क्या होगा, बीच की संख्या, मतलब n+1/2 होगा। क्या होगा, n+1/2 होगा। अगर यहाँ पे अगर सम संख्या हो, अगर सम संख्या हो ना तो n/2 एवं n+1/2 के बीच का होगा। क्या होगा, n/2 इंटू n+1/2, ठीक है ना, समझ में आ रही ना, इसके बीच का होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना बच्चा, अगर यहाँ पे विषम संख्या हम लोगों को है ना, तो ये बीच की संख्या n+1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 1/2, तो ये हो जाएगा 3, मतलब तीसरा पद 1 2 3, और ये आरोही और अवरोही में सजा लेना पहले, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4। हालांकि यहाँ पे हम लोग को आरोही और अवरोही में पहले से सजा हुआ था, हम लोग को सजाने का कोई यहाँ पे झंझट नहीं था। तो किसका बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। भाई 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। 0.9 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। 0 से 1 के बीच में होगा, निगेटिव नहीं होगा, ठीक, कभी भी निगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ये हो जाएगा 0 और 1 के बीच में। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, देखो 10 से 20 इसका वर्ग चिन्ह बोला गया है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, वर्ग चिन्ह बोला जाएगा ना वर्ग अंतराल। तो ये हो जाएगा 20 10 30/2, तो हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा बच्चे, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगी। 24 देखते हैं कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को फेंका गया है, एक बार 5 आने की प्रायिकता, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। टोटल कितना आएगा, NS का वैल्यू 6, ठीक है। NE बोला गया है, NE कितना, 5 आने की, तो 5 तो क्या आएगा, एक ही बार आएगा, क्या आएगा, एक ही बार आएगा बच्चे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा, 1/6। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/6 आंसर हो जाएगा। 24 का बी करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग के रानी होने की प्रायिकता क्या होगा। देखो अच्छी तरह से फेंटे गए, ताश में कितने पत्ते होते हैं, तो 52 होते हैं, टोटल 52 होते हैं बच्चे। टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या पूछा गया यहाँ पे कि लाल रंग के रानी, तो रानी कितनी होते हैं, रानी होते हैं टोटल 4, उसमें से लाल रंग कितना होता है, तो लाल रंग का होता है केवल और केवल 2 होता है, ठीक है। तो प्रायिकता निकाल देंगे हम लोग। प्रायिकता बराबर लिखेंगे, जितना संख्या होगा लाल रंग के 2 होगा, और टोटल कितना है 52 होगा, ठीक है। तो 1 में यहाँ पे 26 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 25 तक प्रश्न किए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाया हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए बच्चे, ताकि आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बेनिफिशियल मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय सभी को।